हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। आज हम एमपी मैथ्स में एक टॉपिक शुरू करने प्रतिशत। तो प्रतिशत में वैसे बहुत सवाल होते हैं, तो हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो जब प्रतिशत की शुरुआत होती है तो उसका एक बेसिक क्वेश्चन होता है हमेशा, जो एकदम न्यू बच्चे हैं उनके लिए, कि मान लो कि क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि 20% को भिन्न में बदलिए, 20% को भिन्न में बदलिए। सबसे पहला अगर कोई क्वेश्चन है परसेंटेज का तो यही हो सकता है। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर 20% दिखे, 10% दिखे या 5% दिखे, आपको सिर्फ उसको जब भिन्न बदलना हो, जैसे कि अगर पूछे कि 5% को भिन्न बदलिए, 5% को भिन्न बदलिए, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा कि 5 के पीछे क्या लगा, प्रतिशत। और प्रतिशत का मैथ्स के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। और प्रतिशत जब भी लिखा था उसको मानना है 100। तो अपन क्या करें, 5/100 कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/20%। तो 5% का भिन्न क्या होगा, 1/20%। ये आंसर होगा। इसी तरह से अगर पूछे कि 20%, तो आपको क्या करना है, 20/100 कर देना है। तो 20 एकम 20, 20×5 100, तो ये हो जाएगा। यानी कि जहाँ भी जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको जैसे ही 20% दिखे, तो आपके माइंड में तुरंत वो आना चाहिए 1/5। जैसे ही किसी क्वेश्चन में 5% दे दिया, तो आपके मन में तुरंत रिकॉल होना चाहिए कि 5% का मतलब होता है 1/20। अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछता है कि 5% की वृद्धि हुई, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि 5% की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब ये होता है कि वृद्धि का मतलब होता है कि 20 में एक आपको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, 20 में 21 हो जाएगा। 5% वृद्धि का मतलब होता है 20:21 हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में ये बोलता है कि 20% की वृद्धि हो गई, तो आपको सिंपल सा याद होना चाहिए कि 1/5 होता, तो 5 में 1 6 हो जाएगा। तो 20% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/5 आ जाएगा। 5% को भिन्न में बदलेंगे 1/20 आ जाएगा। अगर हम 10% को भिन्न बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 10/100, यानी कि 1/10 आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये तो हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो भी एकदम नए बच्चों को छोड़कर सभी को आना चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, 37 55 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लेकर पढ़ लेना कि 37 55 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन ने पूछा कि 37 जो है वो 55 का कितना प्रतिशत है। 55 का कितना प्रतिशत, मान लो कि आप 12वीं के एग्ज़ाम लिख रहे हो, उसमें 500 नंबर का पेपर है। 500 में से आपके नंबर आए 250 नंबर, तो 250 500 का कितना प्रतिशत है। जो आपके 250 नंबर है 500 में से ही, तो ये 250 नंबर 500 का कितना प्रतिशत है। तो अपन क्या करें, 250/500 कर देंगे, तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। तो क्वेश्चन यही है कि 250 500 का कितना प्रतिशत है। तो क्वेश्चन ये है कि 37 55 का कितना प्रतिशत है। पहला क्वेश्चन मान लो आज का है। तो क्या करना, आपको जो पूछा उसको ऊपर रखो। किस में से पूछा, 55 में से। तो 37 55 का कितना प्रतिशत है। अब काटा पीटी कर दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो। 37 दूनी 72, 37 7 दूनी 14, 74 होता, तो 740 आ जाएगा। 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 740। इसको आपको भाग देना है 11 से। तो 11 संग 66, 6 बच गया, 11 पंजे 55, 5 बच गया, तो 11 चौक 44। तो मोटा मोटा इसका जो आंसर आ सकता है, 11 छंग 66, 66 के बाद 4 और 4 8 बच गया, तो 8 का मतलब 80 होता है। तो 80 का मतलब 11 7 77, 11 7 77।
अब यहाँ पर कितना बचा 3 पॉइंट लगा 0, 11 दूनी 22, मतलब 25% मान लो। तो इसका आंसर क्या आएगा 67.25%। एक और क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, जो पूछा उसको ऊपर रखना है। आपको पूछा 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत। आप लोग वीडियो को रोक के उसको हल कर सकते हो। अब अगर यहाँ पर मिनट में इकाई दे रखी है तो अपने को इसको भी मिनट में ही करना। तो 36 मिनट एक दिन में कितने दिन होते हैं, तो एक दिन में दिन होते हैं 24। अब ये तो दिन में दे रखा और ये मिनट में, तो अपने को इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब अपन इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर अपन 60 मिनट रखते हैं, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है। और प्रतिशत पूछा है इसलिए अपन यहाँ पर 100 लगाने हैं। तो ये कट जाएगा 6 से 36, 624। 6 से कट जाएगा 10 बार, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5/2। और 5/2 का मतलब होता है कि 2 दूनी 4, एक बचा पॉइंट लगा, 2 पंजे 10, तो 2 10 मतलब 5%। तो जो 36 मिनट है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है, 2 10 मतलब 5%। अब यहाँ पर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन अच्छा सा है कि 630 का 17% बराबर x का 35%। x का 35% है, x का 35% है, तो x का मान याद करना है। यहाँ पर आपको x का मान याद करना है। तो यहाँ पर सिंपल से क्या है कि प्रतिशत से प्रतिशत काट देना है आप लोगों को। अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 7 से 7 नंबर की 63, 0, 7 पंजो 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 8 40, 18 गुणा 17 में करोगे तो 18 गुणित 17 करने पर आपका आंसर आ जाएगा 7 8 56, हाथ से लगा 5, 7 एकम 7, 8 एकम 8, यानी कि 15, 15 और 5 20, 20 का 0, हाथ से लगा 2, 1 एकम 1 और 2 3, 306 आंसर। तो x का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 306%। एक और क्वेश्चन है, देख लें आप थोड़ा सा। 4800 के 25% के 15% का 10%। 4800 का 25%। प्रतिशत का मतलब 100 होता। 25% के 15% का 10% कितना होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ काटापीटी आना चाहिए बस। 25 एकम 25, 25 100, 25 एकम 25, 25 100, 0 से 0, 2 0 से 2 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 5 एकम 5, 5 त्या 15, तो 6 त्या 18। तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 18%। आंसर आएगा 18%। x का मान कितना हो जाएगा 18%। आज बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ेंगे इसके लिए। एक क्वेश्चन, अगर एक संख्या है उसमें 200 से घटाकर कितना कर दिया 150। एक संख्या में 200 से घटाकर 150 कर दिया गया, तो उसमें जो कमी की गई उसका प्रतिशत कितना होगा। तो आपको पता कि सवाल में ही क्या बोला कि 200 से घटाकर 150%, मतलब 150 कम कर दिया गया 150। तो कमी कितनी आई,
85, और कमी हमेशा आती है ज़्यादा में से। कमी हमेशा आती है ज़्यादा में से और लाभ हमेशा होता है कम में। तो कमी हुई है तो 200 गुणित 100%। तो आपको पता कि 0 से 0 कट जाएगा, 5 कम 5, 5 छो 20, 400 काटोगे तो 25 बार। तो कितने प्रतिशत कमी हुई? 25% की कमी हुई। तो आज एक बेसिक वीडियो था, बेसिक क्वेश्चन थे बहुत सारे। तो धीरे धीरे इसके लेवल बढ़ेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।